हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, जहां पे आज हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं आर कंडीशंस को। तो इस आर कंडीशन के बारे में, बेसिकली आर के बारे में हमने कहीं ना कहीं छोटे छोटे टॉपिक्स में या कहीं जहां पे भी आर की बात आती थी वहां पे हमने उसके बारे में समझा है। बट आज स्पेसिफिकली क्या क्या कंडीशंस हैं, कहाँ पे क्या करना चाहिए, कहाँ पे क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए और कहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम आर कंडीशंस के वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कितनी सारी कंडीशंस हैं जब हम आर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेनली तीन कंडीशंस हैं, एक तो डायरेक्ट, दूसरी इनडायरेक्ट और तीसरी नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन एकदम मजेदार है। मतलब इस चीज के लिए, मतलब इस कंडीशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स रुके होते हैं। मतलब अगर ये कंडीशन मिल गया किसी न्यूमेरिकल के थ्रू तो वो खुशी से ज्यादा कम कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशन है डायरेक्ट कंडीशन। डायरेक्ट कंडीशन उसी तरह है जिस तरीके से आप कार के अंदर बैठते हैं एंड देन गूगल मैप्स ऑन करते हैं और उसमें आपको सीधा सीधा एलेक्सा बोलती है कि यू हैव अराइव टू योर लोकेशन। मतलब शुरुआत करते ही यू हैव अराइव्ड। ठीक है, उसी तरीके से है, ज्यादा कुछ लॉजिकल या ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है। शुरुआत करते ही आपको आर का वैल्यू 0 मिल जाए, बस यही है। सो सपोज एग्जांपल लेते हैं हम किस चीज का, सिंपली 10 एंड 2 का। तो अब ऑब्वियसली जैसे कि हमने देखा है ए एंड बी का वैल्यू डिटरमाइन करना होता है यहाँ पे सबसे पहले। सो ए होगा हमारा 10 एंड बी होगा हमारा 2। ठीक है, ये क्लियर सी बात है। अब देखो 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 0। ओके, अब यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही हमने यहाँ पे स्टार्ट किया वैसे ही यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 2 बिकॉज आर की वैल्यू आ गई है 0। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जैसे ही स्टार्ट किया वैसे ही यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कंडीशन। अब इसके आगे डायरेक्ट कंडीशन के बाद जब यहां पे सपोज आर आपका 0 नहीं आता तो इसके बाद हम अगली स्टेप पे जाएंगे। तो अगली स्टेप से स्टार्ट होता है इनडायरेक्ट कंडीशन, जो कि हम बाद में समझेंगे। अब समझते हैं हमारा अगला कंडीशन, दैट इज नॉट डिविजिबल कंडीशन। जब आप इनडायरेक्ट वे एंड नॉट डिविजिबल कंडीशन की बात कर रहे हो तो इसमें डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत है। अब किस चीज की डिविजिबिलिटी चेक करनी वो हम देखेंगे। तो नॉट डिविजिबल कंडीशन क्या होता है, सिंपली जो कि ऑब्वियसली आर आपका 0 नहीं आया है। ओके, एंड अब आगे प्रोसीजर बढ़ भी नहीं सकता। ओके, उसको हम, उस स्टेज को हम बोलते हैं नॉट डिविजिबल कंडीशन। तो यहां पे अब दो चीज आपके सामने आई है, बी का जो वैल्यू है वो आर से डिविजिबल नहीं है, नॉट मोर डिविजिबल बाय आर। एंड जो सेकेंड चीज है वो है कि आर का वैल्यू भी 0 नहीं है। ठीक है, अब देखो जब बी का वैल्यू आर से ही डिविजिबल नहीं है तो आगे क्या कैरी ऑन करोगे। अब जब आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते तो आर का वैल्यू 0 होना चाहिए, बट आर का भी वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, अब आर का भी वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप आगे प्रोसीड कर ही नहीं सकते। और ये जो कंडीशन हो गई वो हो गई कौन सी वाली, नॉट डिविजिबल कंडीशन। समझ में आ गया आपको। अब एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे नॉट डिविजिबल कंडीशन के लिए। देखिए ओके, 17 एंड 5 ये हमें दो नंबर दिए जिसमें ऑब्वियसली a इज इक्वल्स टू 17 एंड b इज इक्वल्स टू 5 होगा। और अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से जाए, जो कि हमारा फॉर्मूला ये आता है, तो उसके हिसाब से 17 इज इक्वल्स टू 5। पहली स्टेप में हम हमेशा a एंड b की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से देखा जाए तो ये डायरेक्ट डिविजिबल तो नहीं है, तो नियरेस्ट डिविजिबल देखते हैं, दैट इज 3 से जाएगा ऑब्वियसली। ओके, प्लस 2। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारा ये जो कंडीशन बोला मैं, ओके, ये दो कंडीशन याद रखो कि b जो है वो डिविजिबल नहीं है अभी बाय r। ठीक है, डिविजिबल नहीं है बाय r। और जो दूसरा पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है कि r का जो वैल्यू है वो भी 0 नहीं है। ठीक है, अब जब ये दो कंडीशंस आपको दिख रहे हैं किसी भी न्यूमेरिकल के किसी भी स्टेप पे या किसी भी स्टेज पे, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल कंडीशन हो जाएगा। b का जो वैल्यू है वो r से क्या है, डिविजिबल नहीं है। अब हमको यहां पे देखने की ये जरूरत है कि ये जो r है क्या ये 0 है। अब हमारा जो r है ये 0 नहीं है।
ओके, तो प्रोसीजर आगे जा ही नहीं सकता, हम आगे प्रोसीड कर ही नहीं सकते अगर इस हिसाब से देखें। ये कंडीशन हो गई नॉट डिविजिबल कंडीशन। अब ये जो नॉट डिविजिबल कंडीशन है, इसकी एक स्पेशल चीज है, दैट इज ये बहुत ही रेयर केस है, ठीक है। ये ज्यादातर अपीयर नहीं करता किसी भी इसमें, इसलिए मैं बोला डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऐसा नहीं हो जाए कि इनडायरेक्ट कंडीशन है और वो डिविजिबिलिटी चेक गलत हो जाने की वजह से नॉट डिविजिबल कंडीशन में चला गया। ओके, मींस कि आप आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई ये जो कंडीशन है आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। या तो डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, बट आर का वैल्यू 0 तो होगा ही। समटाइम्स ये केस आ सकता है। अब आते हैं इनडायरेक्ट कंडीशन पे। जैसे कि मैं बोला, इनडायरेक्ट कंडीशन डायरेक्ट कंडीशन के बाद ही चालू होता है, और ये थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि ज्यादातर, जैसे कि आपको नॉट डिविजिबल कंडीशन ये रेयरेस्ट केस है, तो ये जो है इनडायरेक्ट कंडीशन ये द मोस्ट केस है, मतलब ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। और जो डायरेक्ट कंडीशन है ये नसीब है भाई हमारा ठीक है। मींस डायरेक्ट कंडीशन में पहले इसमें हो जाए r इज इक्वल्स टू 0, ये कई बार नहीं होता, ज्यादातर टाइम नहीं होता, बट होता है। तो अब ये समझते हैं इनडायरेक्ट कंडीशन बेसिकली है क्या। अब डायरेक्ट कंडीशन में पहले इसमें a एंड b की डिविजिबिलिटी चेक करते हुए q का वैल्यू हम रखते हैं और फिर r इज इक्वल्स टू 0 आता है। ओके, डिविजिबिलिटी चेक करने के बाद q वैल्यू इंप्लीमेंट करने के बाद अगर आपका r 0 नहीं आता तो आप अगली स्टेप पे प्रोसीड करेंगे ऑब्वियसली। अब जो आप अगली स्टेप पे प्रोसीड करेंगे वहां से आपका इनडायरेक्ट कंडीशन चालू होता है। इनडायरेक्ट कंडीशन माने कि एक ऐसा कंडीशन जहां पे आपका r का वैल्यू पहले ही स्टेप में 0 नहीं आया, यू हैव प्रोसीडेड टू सम स्टेप्स एंड आफ्टर दैट यू गॉट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू 0। ओके, ज्यादा कुछ बड़ी चीजें है नहीं r कंडीशंस में कि नॉट डिविजिबल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ओके, और इसको हम इनडायरेक्ट डिविजिबिलिटी भी बोलते हैं। ओके, अगर आपको पता नहीं होगा तो हम इसको इनडायरेक्ट डिविजिबिलिटी भी बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट डिविजिबिलिटी यही कहती है कि अगर आपकी r की वैल्यू कुछ स्टेप्स प्रोसीड करने के बाद आई है तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डिविजिबिलिटी। ओके, अब ये जो r की वैल्यू वो कौन सी होगी, 0 होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि भाई क्या है ये बेसिकली। तो अब इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि भाई क्या होना चाहिए ये कंडीशन, बेसिकली ये कंडीशन क्या है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अब देखो हमें a एंड b दिया है ऑब्वियसली। तो देखो a का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली 240 होगा, बिकॉज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑलवेज बी एट द a साइड। और b का वैल्यू क्या होगा, 228, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप सबको फॉर्मूला पता है, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम जाए तो 240 इज इक्वल टू 228। अब यहां पे ऑब्वियसली q का वैल्यू क्या होगा, प्रिडिक्टेबल है। अगर हम 228 को 2 से 3 से 4 से करते हैं तो ये बेचारा नाराज हो जाएगा, क्योंकि आगे तो कुछ निकलने वाला है ही नहीं। इससे ज्यादा आगे निकल गए तो बेचारा पीछे रह गया, तो आर भी नाराज हो जाएगा, वो भी नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबको खुश कर देंगे, दैट इज 1 से करेंगे, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू पे रहा और हमारा नेगेटिव वैल्यू भी नहीं निकलेगा, जिससे हमारा नॉट डिविजिबल कंडीशन नहीं आएगा। ओके, तो प्लस में ऑब्वियसली देखो 12 ही बचेगा अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन। ये हमारी हो गई स्टेप 1, ठीक है। ये हमारी कौन सी स्टेप हो गई, 1 हो गई। अब यहां पे अगर r 0 आ जाता तो ये हमारा हो जाता डायरेक्ट मेथड, ओके, या डायरेक्ट कंडीशन। और इसको हम एक और नाम से क्या बोलते हैं, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं डायरेक्ट डिविजिबिलिटी। बट हमारा r का वैल्यू यहां पे क्या है, हमारा r का वैल्यू है 12, माने कि यहां पे ये डायरेक्ट कंडीशन नहीं है। तो जो मैं बात कर रहा था इनडायरेक्ट कंडीशन की, वो आपकी स्टेप 2 से स्टार्ट होती है। तो यहां पे 228 हो जाएगा। अब यहां पे देखो और b की जगह पे r आ जाएगा, दैट इज 12। अब q का वैल्यू क्या हो ताकि ये डिविजिबल हो जाए या उसके नियरेस्ट हो। तो अगर हम इसको 20 से करें, देखो यहां पे तो क्या आया हमारा 240 है, तो ये तो इससे ज्यादा है, 240 इससे ज्यादा है, तो और कौन सा नंबर होगा फिर। तो अब हम उसका एक नंबर कम लेते हैं। अब एक ही नंबर कम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो 240 है वो कहीं ना कहीं नियरेस्ट है। ओके, तो अगर हम उससे एक कम लेंगे तो ऑब्वियसली दैट्स एन कॉमन थिंग। तो देखो क्या आया हमारा 228 आया, ऑब्वियसली फिर 19 से तो पूरा का पूरा जाता है, 0 होगा। तो हमारा यहाँ पे r क्या आ गया, 0 आ गया स्टेप 2 में। ओके, स्टेप 2 में। तो अभी हमारे यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 0 आ गया, तो क्या हुआ, हमारा यहाँ पे आंसर मिल गया, दैट इज
ओके अब यहां पे आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि जैसे ही मैं बोला आपको कि स्टेप 2 पे जाना है, तो स्टेप 2 से आपका इनडायरेक्ट मेथड चालू हो जाता है। ओके, इनडायरेक्ट कंडीशन चालू हो जाता है, मींस कि ये इतना डायरेक्ट है और यहां से जितनी भी स्टेप्स होंगे वो इनडायरेक्ट है। सिर्फ दूसरी स्टेप पे नहीं, स्टेप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा 20 स्टेप्स तक चलेगा। ठीक है, तो स्टेप 2 से लेकर जो स्टेप 20 तक था वो आपका इनडायरेक्ट कंडीशन था, जिसको हम इनडायरेक्ट डिविजिबिलिटी भी बोलते हैं। सो इतना ही था। ठीक है, कंडीशंस क्या ज्यादा वेरी कर नहीं रही। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे ए एंड बी देख रहे हैं, यहाँ पे बी एंड आर देख रहे हैं, और इन्हीं दो नंबर्स के बेसिस पे या दो वैल्यूज के बेसिस पे क्यू का वैल्यू डिटरमाइन होता है। तो ये है कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है यार। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है जो प्रोसीजर्स एंड सम स्पेसिफिक नंबर्स को देके रखे, कुछ स्पेसिफिक अल्फाबेट जैसे आर एंड बी वगैरह इन सबको देके रखे। तो इन टर्म्स में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, जैसे मैं बोला, नहीं तो ट्रैफिक जम जाएगा दिमाग में एंड ज्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं। एक्चुअल में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको सिर्फ पहली स्टेप में ए एंड बी का वैल्यू देखना है एंड अगली स्टेप से फिर बी एंड आर का वैल्यू देखना है। ओके, तो अब तक हमने ये जो भी देखा ये हमारा सब कुछ क्या था, टर्मिनोलॉजी था। तो ये था हमारा आर कंडीशन का टॉपिक एंड द एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू इट। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।